न्यायालय दिल्ली के जो न्यायाधीश है यशवंत वर्मा, इनकी चर्चा बहुत चल रही है। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश CS कर्णन, उन्होंने 2017 में इस न्याय व्यवस्था के 20 न्यायाधीश एक करप्ट होने की शिकायत प्रधानमंत्री को की थी। तो 2017 का जो करप्शन का जो मुद्दा है बहुत चला वो मुद्दा। अभी वो जो मुद्दा चला था, उससे पहले 2014 में मोदी सरकार आई, तब उन्होंने ANJC का मुद्दा उठाया। हमें कोलिजियम तो नहीं चाहिए, कोलिजियम के कारण देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन हमें जुडिशियल कमीशन चाहिए जो UPSC के बेस पर जो रिटर्न एग्जामिनेशन हो, पर्सनल हो, और वो सिलेक्शन होने के बाद ऑन मेरिट बेस पे वो न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाए। इस संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो 2025 साल जो है भारतीय न्याय व्यवस्था में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा, इनके 50 करोड़ का या अधिक या क्या वो राशि सब छुपाई गई है, ये चर्चा इस संदर्भ में एक चर्चा का विषय है। जब ये घटना हमने देखी सुनी तो 2017 की घटना मुझे याद आ गई। 2017 की घटना क्या थी? उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे CS कर्णन, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को न्याय व्यवस्था में 20 करप्ट जज है इसी शिकायत की थी, और इस पर उन्होंने उचित कार्रवाई की अपेक्षा रखी थी। परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने वो शिकायत सर्वोच्च न्यायालय को वर्ग की। संसद में तो उस पर कुछ विशेष चर्चा दिखाई नहीं दी, और वो सर्वोच्च न्यायालय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जिन जजों का नाम करप्ट लिस्ट में था उनसे शो का नोटिस उनसे नहीं मांगा कि भाई आपकी ऐसी शिकायत आई है तो आपका मत क्या है, ये उनसे नहीं मांगा किसको? कर्णन को। विवाद हो गया। वो जो जिन्होंने करप्शन का जिनमें नाम है उनके वो तो मस्ता अलग रहे, वो तो वो विवाद चलते रहा। कर्णन और सर्वोच्च न्यायालय का विवाद बड़ा चर्चा में रहा। उसी बीच उन्हें जो ज़्यादा परेशानी हुई कर्णन को, वो मागासवर्गीय जज से अभी रिटायर हो गए, तो उन्होंने भी एक निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जज है इस विरोध में एक निर्णय दे दिया। वो जज कौन थे? सर न्यायाधीश JS केयर, दीपक मिश्रा, J चलमेश्वर, रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदान B लोकुर, कुरियन जोसेफ और भानुमति। इनको विरोध में उन्होंने एक आदेश पारित किया। किसने? कर्णन साहब है, इन्होंने आदेश किया। आदेश क्या दिया 8 जजों के विरोध में? सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने जाति के आधार पर भेदभाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने जाति के आधार पर भेदभाव किया है, इसलिए
अनुसूचित जाति जमाती कानून के तहत उन्हें दोषी मानकर सभी जजों को सजा सुनाई जाती है और 1 लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश देती है। यह आदेश उन्होंने पारित किया। उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, उनका काम छीन लिया, उनका काम भी छीन लिया। गलती क्या थी? उन्होंने शिकायत की थी सुप्रीम कोर्ट को कि ये न्याय व्यवस्था में 20 लोग भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों की शिकायत थी 20 लोगों की, उनको उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं दिया कि भाई आपके बारे में शिकायत आई है, आपका कहना बताओ। उनको नहीं पूछा गया कर्नल को, यानी वन साइडेड वो कार्रवाई होती रही। तो भी कर्नल साहब सुप्रीम कोर्ट में फिर प्रेजेंट नहीं हुए, बाद में बहुत केस चला। तो उनको क्या किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो 7 जजों ने, 7 जो खंडपीठ ने निर्णय क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होने के कारण कर्नल को 6 माह की सजा सुनाई जाती है। 6 माह की सजा उनको सुनाई गई। क्या गलती थी उनकी वाली? उन्होंने सिर्फ बताया था कि 20 करोड़ जो है वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय को, संसद ने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। अब ये जो घटना उस टाइम में उस घटना को समझा होता, उस क्रोनोलॉजी को समझा होता, तो 17 आज 3 साल और 5 साल, यानी ये 8 सालों में कितना करप्शन बढ़ गया है, कितना ये हुआ, इसको कुछ रोक लगी होती। एक कालखंड हमको समझना पड़ेगा। तो उस पर ये ऐसी घटना जो दिखाई 50 करोड़ का और न्याय व्यवस्था भ्रष्ट होने का भी आरोप लग रहा है, उस पर भी कुछ रोक लगी होती। लेकिन जो सरनाजिस केयर है, इनकी खंडपीठ ने न्याय करप्शन को बढ़ावा दिया। बाद रंजन गोगोई भी बड़ा चर्चा का विषय रहे, दीपक मिश्रा भी चर्चा का विषय रहे। ये जो न्याय व्यवस्था का भ्रष्टाचार को फिर उन्होंने कुछ रोक लगाने के वर्षन में कुछ उचित कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात क्या हो रहा है, न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम, न्याय व्यवस्था में कोलोजियम है, वो कोलोजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये जो कोलोजियम जो है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, भाई भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। भाई भतीजावाद और ब्राह्मण विशेष बहुत संख्या में बहुत ब्राह्मण वर्ग को नियुक्ति दी जाती है। अन्य एक प्रकार से वो ब्राह्मण वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ये आरक्षण ही समझे। इनमें अन्य जो जाति वर्ग के लिए विशेष कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ प्रोविजन विशेष नियुक्ति का विशेष प्रोविजन हमको दिखाई नहीं पड़ता। मेरिट का आधार क्या है, ये भी सवाल आ रहा है। मेरिट का क्या आधार है? इसलिए इस कोलोजियम को हटाना बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 99 संशोधन किया, अमेंडमेंट किया 2014 में, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का सिस्टम उन्होंने लाने का प्रयास किया, और वो सिस्टम 15/4/2015 से लागू होने वाली थी, 15/4/2015 से। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ है, इन्होंने उस पर बयान लगा दिया, ये असंवैधानिक है। निश्चित ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये भी एक मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। जैसा हमने देख ही रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है स्वतंत्र बॉडी होने के बाद भी उनका कार्य कैसा है, हम दिखने में हमको दिखना पड़ रहा है। वो न्यायाधीश उस अन्य जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन फेयर और ईमानदारी से दिखाई नहीं होते। तो यही कंडीशन फिर न्याय व्यवस्था में हुई थी। इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJC ये कोई पर्याय नहीं है। पर्याय क्या है कि UPSC जैसा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उस धरती पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, इसके धरती पर केंद्रीय न्यायिक आयोग यूनियन जुडिशियल कमीशन UJC का गठन होना जरूरी है। UPSC की धरती पर हो,
जैसे यूपीएससी है, जो पैटर्न यूपीएससी अप्लाई करती है वही पैटर्न यूजीसी या यूनियन लीडर्स कमीशन के माध्यम से होना चाहिए। सभी न्यायाधीश वर्ग को कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। जो भी न्यायाधीश बनते हैं उसको कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। उनकी परिवार की संपत्ति भी घोषित होना चाहिए, उनके परिवार की संपत्ति घोषित होना चाहिए, उसको और वो वेबसाइट पे आना चाहिए। आदि बहुत सी बातें हो रही है। अगर वो करप्शन छपड़े तो उन पर कार्रवाई उसी टाइम करवाना चाहिए, उस टर्मिनेट करना चाहिए, उनकी पेंशन बनाना चाहिए। ये सब चीज़ों का इंक्लूड होना आवश्यक है। तो क्या हुआ, न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना फिर, जो यूनियन जुडिशल कमीशन बनती है यूपीएससी समान, तो उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होंगी, पर्सनल होंगी, मेडिकल होगी, पुलिस रिपोर्ट होगी। ये सभी का संदर्भ जैसे लाइक द यूपीएससी, ये सब पैटर्न होगा तो हमारी न्याय व्यवस्था को बल मिलेगा। जो बदनामी हुई है वो बदनामी को कहीं हम रोक सकते हैं। न्याय व्यवस्था को भी हम कुछ अंश में उसको लोगों को हम जवाबदेही हो सकते हैं, और मेरिट न्यायाधीश भी हमको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे कई न्यायाधीश है जिनकी जजमेंट ही साला वो लायक, ऐसे जजमेंट है कि शर्म लगती है, वो ऐसे जजमेंट वो देते हैं। और कुछ बातें चर्चा हम आगे करेंगे। तो और दूसरी बात, ये जो निकाय होगा स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद साथ ही न्याय व्यवस्था का समीक्षा होना चाहिए। इसलिए न्याय समीक्षा कृति समिति, जुडिशियल रिव्यू एक्शन कमीशन भी होना चाहिए कि इनकी मनमानी नहीं चले, जजमेंट कुछ भी अनसन जजमेंट नहीं देना चाहिए। इस और उन्होंने अगर कोई सब ऐसे करप्शन छपड़ा तो उस पर कार्रवाई के लिए नेशनल जुडिशियल रिव्यू एक्शन कमीशन जो होगा वो एक्शन करेगा। तो न्याय समीक्षा कृति समिति, जुडिशियल रिव्यू एक्शन कमीशन JRAC की भी गठन होना बहुत जरूरी है, ताकि न्याय व्यवस्था का भ्रष्टाचार को हम रोक सके। मेरिट, जो जजमेंट में कितना मेरिट है वो भी समझ में आना चाहिए। न्याय दिलाने जो विलम्ब होता है, कौन जज कैसा करा क्या करा है, उसकी समीक्षा होना चाहिए। इसलिए रिव्यू कमीशन की आवश्यकता बहुत मायने रखता है। इससे लोगों को न्याय भी मिलेगा और जो बदनामी हुई न्याय व्यवस्था की हम उसको कहीं रोक सकते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की हम बात की है, JS कर्णन, इन्होंने बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे कई ईमानदार जज रहे, इसके भी सुप्रीम कोर्ट में कई ईमानदार जज है जिनका आज भी चर्चा होती है। ये अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हैं। उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें 6 माह की सजा हो गई, और उन्होंने रिटायर होने के बाद में वो 6 महीने की सजा भोगी भी है। इतिहास में एक जज को 6 महीने की सजा हुई, उन्होंने भोगी है। इतनी शर्म की बात भारत में कोई नहीं हो सकती। अब हश्र हमने देखा है, ईमानदार व्यक्ति का हश्र, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताया है। अगर ये वो चीज़ उस टाइम में तो 50 करोड़ को ऐसे समान जो घटना हुई है, 50 करोड़ ये समान जो न्यायाधीश नालायक जज, ऐसे कई और जज है ना जो नालायक है जज, जो लायक नहीं, क्या है उनमें मेरिट, क्या है उनकी जजमेंट में, ना मेरिट है ना वो, उनकी मनमानी चलती रहती है। तो इस पर रोक लगी होती। इन पर FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, इनकम टैक्स कार्रवाई नहीं हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्फोर्समेंट ED जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोलते उसकी कार्रवाई नहीं हुई, CBI की कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या चीज़ हो रही है? और सुप्रीम कोर्ट के जज को पावर है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को पावर है। वो उन्होंने जो जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट में कि इनको परमिशन देना पड़ेगा, तो परमिशन देके उनको FIR दर्ज करना चाहिए। तो ये चीज़ हो रही है। ऊपर से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोग क्यों नहीं महाभियोग की चला रही है इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग क्यों नहीं चलाया गया? विरोधी पक्ष का क्या कर रहा है? विरोधी पक्ष वो क्यों नहीं ला रहा है महाभियोग आयोग? ये भी तो नालायक है ना सुप्रीम कोर्ट का। राहुल गांधी कौन सा लायक है? उसका वैचारिक अवकाश सारे हिंदुस्तान बोलता नालायक हराम को, संविधान की बात करता है वो नालायक है राहुल गांधी। और विरोधी पक्ष नेता, उसकी औकात क्या है? साला उसका संविधान की बात करता है वो भी नालायक।
उसको संविधान का भारत का संविधान की बात उसको मालूम चाहिए। आर्टिकल 1 में भारत का हमारा देश का भारत इंडिया है। ऐसे नालायक लोग भी बन जाते हैं। क्या उसे उठाने वाला, उसने वो मुद्दा उठाने वाला महाभियोग के योग चला करके, ये सब चोरियों को औकात है साले हराम को। अतः दूसरी बात ऐसे भी सुनने वाली है, ये भ्रष्टाचार में सीनियर वकील जो है उनका भी हाथ होने की बात जुड़े हुए है। ये करप्शन में अपने अपने फेवरेबल जजमेंट आना चाहिए, ये करना चाहिए। इसे सीनियर वकील जो है उनका भी हाथ होने की बात चर्चा में आ रही है। ये क्या हो रहा है, न्याय व्यवस्था खिलवाड़ हो रही है, शर्म लग रही है हमें। ऐसे नालायक लोग, सीनियर वकील भी बहुत नालायक दिखाई पड़ रहे हैं, उनको वो भी तो बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो वकील सीनियर वकील इन्वॉल्व हो, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, सरकारी बंगले पे कर रहे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन पर कार्रवाई होना, उनकी पूछताछ होना चाहिए। जो भी दे देंगे हो रही है, उस पर कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए। और भारतीय न्याय व्यवस्था की जो गरिमा हुई है, डाउन हुई है, उसको रोक लगाना चाहिए। नहीं तो बोलना पड़ेगा भ्रष्टाचार जुडिशरी जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी न्याय व्यवस्था जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी न्यायाधीश जिंदाबाद। क्या करें यार, शर्म की बात है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।